तो हमारे घरों में भी प्यार प्रेम होगा। जहाँ प्यार है, जहाँ सुनती है, सुख है, शांति है, वहाँ तुम कुछ भी काम करोगे सफलता मिलती है। लेकिन जिस घर में रोज़ाना लड़ाई झगड़े रहते हैं, इधर उधर की निंदा चुगलियाँ होती हैं, दूसरों की जहाँ बुराई होती हैं, शराब जुए खेलते हैं, उन घरों में तो काल का बासा होता है। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज ने बताया कि जो इंसान भक्ति करता है वह सभी के दिलों पर राज कर सकता है। जो इंसान अपनी मर्यादा में रहता है, अपने मान मर्यादा को पहचानता है, वह इंसान सबके दिलों में बसता है। और साथ ही महाराज ने बताया कि जिसके घर में प्यार प्रेम है उसके घर में सुख शांति है, उसके घर में धन है, उसके घर में लक्ष्मी आती है। और जिस घर में प्यार प्रेम नहीं है, निंदा है, चुगली है, वह घर कभी भी सुखी नहीं रह सकता। और साथ ही महाराज ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है जो हम सुनकर धन्य हो सकते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। राधा स्वामी। या गाएंगे क्या गाएंगे, एक बार सुन लेते हैं उस लाइन को, सब गाते रहते हैं, सोचते कभी नहीं क्या है। क्या गाते हैं कि सतगुरु मेरे सोने सोने लेख लिख दे। कहाँ लिख देगा सतगुरु लेख आपके? जिस कॉपी पर तुम लेख लिखवाना चाहते हो कोई उसमें जगह छोड़ी है क्या खाली तुमने? खोटे मंदे कर्म कर करके वो कॉपी तो सारी भर दी तुमने। अब सतगुरु को कहते हो कि मेरे सोने सोने लेख लिख दे। लेख लिखने के लिए जगह अगर रखी होगी तो ज़रूर लिख देगा, लेकिन पहले उस कॉपी के जो पन्ने हैं, जो कागज़ है, उसको सफाई करवाओ। पहले उसको रबड़ से मेटो। रबड़ नाम है, जो लिखे हुए कर्म है वो पाप कर्म है। जब नाम का सुमन करते चले जाओगे वो पाप कर्म उससे मिट जाएंगे, और वो मिटने के बाद में फिर सतगुरु का दिया हुआ नाम लिखा जाएगा। जब नाम लिखा जाएगा तो फिर समझो कि हमारा इस संसार से नाता टूट जाएगा और सदा के लिए हम उस मंजिल को पा लेंगे जिससे बिछड़ के हम आए थे। वो बूंद जाके उस सिंध में मिल जाएगी, उस सागर में। और जो एक ही बूंद का रूप परमात्मा रूप है ये, लेकिन जो इसको दो समझते हैं वो धोखा है। जानते तो सब है, कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। ये आत्मा परमात्मा की रूप तो है, लेकिन ये अपने कर्म करीने से, खोटे मंदे कर्म करके, मल वक्षेप के आवरण इस पर पड़ने से, तीन ताप इसके चढ़ने से, दुनिया की मलिनता के कर्म कर करके वो मलिन हो चुकी है और इसको निज घर का भेद नहीं है। लेकिन जब संत सतगुरु आते हैं तो इसको वो भूली वस्तु लिखा देते हैं, जिसको कहते हैं कि सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भूली सी वस्तु लिखा दे। सतगुरु हैं दातार। सतगुरु दातार किस चीज़ के हैं? नाम के। नाम से बढ़ के कोई दात नहीं है, कोई दान नहीं है। सबसे बढ़ के दान नाम का दान है, और वो सिर्फ सतगुरु से मिला करता है। लेकिन सतगुरु शब्द भेदी होता है, वही सतगुरु है। जो सतगुरु तुम्हें दूसरे के प्रति निंदा की बात, ईर्ष्या की बात, बुरी भावना अगर सिखाता है तो समझो कि वो सतगुरु नहीं है। सतगुरु का मतलब है जो आपको सर्वजन हित की, सर्वजन सुख की बात बताता है, सब में समानता, सब जीवों में परमात्मा रूप देखने की शिक्षा देता है, बुरे कर्म पाप कर्म से बचने के लिए आपको उपदेश करता है, नाम की कमाई करने के लिए आपको जागृत करता है। सारे काम करते हुए अगर हम नाम के प्रति जागरूक हो जाएंगे और उसको समय देके जब धीरे धीरे करके इसका सिमरन करते चलेंगे तो अंदर में वो ज्ञान का प्रकाश होता चला जाएगा। कर्म धुलते चले जाएंगे, पाप कर्म ज्यों ज्यों मिटते चले जाएंगे त्यों तो हमारे हृदय का अंधकार पाप कर्म दूर होंगे और हम नाम में लय हो जाएंगे, जिसके कारण हमारी बुरी वासना निकल जाएगी, सुमति आती चली जाएगी और मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। लेकिन इन चीज़ों से पहले ज़रूरी है कि हम अपना व्यवहार अच्छा करें, चरित्रवान जीवन जिएं। जब तक हमारा जीवन सदाचारी नहीं है, हमारे अंदर अच्छे गुण नहीं हैं, हमारे अंदर किसी प्रकार की दूसरे के प्रति बुरी भावना, ईर्ष्या निंदा नहीं है, बूढ़े बुजुर्ग इज्जत उनकी सेवा करते हैं, दुखी जीव की मदद करते हैं, हमारे पास जिस प्रकार से तन से, मन से, धन से जो भी हम कर सकते हैं दूसरों के कल्याण की, भलाई की बात करें और उसके साथ साथ अपनी नाम की कमाई करते चले जाएंगे तो हमारे दोनों काम बन जाएंगे। क्योंकि अच्छे काम करने का जो फल मिलेगा
उसके कारण हमारे दिल में प्यार पैदा होगा, शांति होगी और अच्छा करने के लिए वो सद्गुण हमें प्रेरित करेंगे। और जब मन में खुशी होगी, शांति होगी, तो हमारे घरों में भी प्यार प्रेम होगा। जहाँ प्यार है, जहाँ सुनती है, सुख है, शांति है, वहाँ तुम कुछ भी काम करोगे सफलता मिलती है। लेकिन जिस घर में रोज़ाना लड़ाई झगड़े रहते हैं, इधर उधर की निंदा चुगलियाँ होती हैं, दूसरों की जहाँ बुराई होती हैं, शराब जुए खेलते हैं, उन घरों में तो काल का बासा होता है, नरक जैसा जीवन बन जाता है। और जिन घरों में प्यार प्रेम शांति है, उन घरों में लक्ष्मी का वासा होता है और स्वर्ग जैसा उनका घर बन जाता है। इसलिए बुराइयों को ना नज़दीक आने दो और अच्छाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करो। प्यार का व्यवहार करोगे, दूसरों के साथ अच्छे रहोगे, तुम्हारे मन में भी शांति होगी और दूसरे को भी शांति दोगे, तो इसका मतलब हो जाएगा जीवो और जीने दो। खुद भी प्यार से शांति से जियो और दूसरे को भी जीने दो। उसके किसी भी काम में रुकावट पैदा ना करो, बाधा ना डालो, क्योंकि अपना कर्म अपना काम वो करता है। अगर कोई बुरा करता है, रोकने की कोशिश करो, उसको समझाओ कि ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो अगर नहीं मानता है तो फिर उसका कर्म और उसका जो परिणाम उसको ही भोगना है, हमें अपना टाइम व्यर्थ नहीं करना चाहिए। लेकिन जब तक हमारे से कोशिश हो, अगर एक भी रास्ते से भटके हुए या बुरे काम में जो प्रवर्तित है उस इंसान को रास्ते पर लगा देंगे तो हमें बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत पुण्य मिलेगा। जो ऐसा करता है वो अगर नाम भी जपने का टाइम नहीं निकाल पाता है तो भी उसको उसके बराबर का फल मिलता है। जितना नाम की कमाई में मिलता है उतना ही दूसरे की भलाई में मिलता है। लेकिन नाम की कमाई करना भी ज़रूरी है। ऐसे जीव को जब तुम लेके आते हो तो तुम्हें अपनी कमाई देनी पड़ती है, अपनी कमाई देनी पड़ती है, क्योंकि उसके जिम्मे जो कर्म होते हैं बुरे कर्म, उसका कर्ज तो किसी न चुकाना होता है। तो जो जीव संतों की शरण में जाते हैं और गुरु उनको नाम की बख्शिश करते हैं, उसके बदले में संतों को भी देना पड़ता है। लेकिन संत तो नाम की कमाई करते हैं, दिन रात करते हैं, उनकी वृत्ति उसी ठिकाने पे रहती है, कभी नीचे उतरती नहीं है। क्यों नहीं उतरती? क्यों बुरे कर्म की तरफ उनका ध्यान कभी होता ही नहीं है। उनका हमेशा ही परमार्थ की तरफ है, पुरुषार्थ की तरफ है, परोपकार की तरफ है, दूसरे के भलाई के काम उनके हर नित्य कर्म में शामिल होते हैं। तो उनकी रूह कभी नीचे दर्जों में नहीं आती। जो नीचे दर्जों में आती है तो काल कर्म में फंसती है, ऊंचे दर्जों में जाती है तो रूहानी मंडलों की सैर करती है। जब ऊंचे दर्जों में बैठे होते हो तभी आप अच्छे करने के लायक बनोगे। जो बुरे करते हैं वो ऊंचे दर्जों में कभी विचरण नहीं कर सकते। लेकिन जो अच्छा करना सीख जाते हैं उनकी रूह अपने आप थोड़े से भी सुमन से, थोड़े से भी ध्यान से और थोड़ा सा भी मैं कहता हूँ अभ्यास करेंगे तो उनकी मन की टिकाई होगी, सुरत की एकाग्रता होगी और उसके शब्द का सुनना, प्रकाश का देखना, और जो नूरी गुरु है वो तो हाजिर नाजिर हमेशा उसके साथ रहना शुरू कर देता है। वो तो खुली आंख भी देख सकता है, बंद आंख भी देख सकता है। चाहे बैठे रहो, चाहे खड़े रहो, चाहे सोते रहो, चाहे जागते रहो, सतगुरु हमेशा अंग संग रहेगा उसका, क्योंकि वो कभी भूलता नहीं। तो सतगुरु कैसे भूलेगा? हम भूल जाते हैं। काफ़ी आके मेरे से कहते हैं कि जी भूल गए आप मुझे। अरे मैं भूल जाऊंगा, आप ना भूलो। मैं भूल जाऊंगा, तुम्हें क्या दुख है? लेकिन तुम भूल जाओगे तो बुरे कामों में फंस जाओगे। कोई शराब पिएगा, कोई चोरी करेगा, कोई उल्टे सीधे और कर्म करेगा। तुम मुझे ना भूलो। तुम याद रखो कि ये गुरु का हुक्म नहीं है ऐसा बुरा करना, ऐसा काम करना, ये उनका नियम है। लेकिन इसीलिए कहीं ना गुरु माथे तो उतर शब्द भी हो ना हो। गुरु को अगर माथे से यादगार से हटा दिया तो शब्द से दूर हट के अच्छे रास्ते से भटक जाओगे, बुराइयों में फिर प्रवृत्ति जाएगी। इसलिए गुरु को भूलने दो। गुरु क्यों याद करेगा आपको? गुरु को तुम याद करो ना, वो तो हमेशा साथ है, दूर जाता ही नहीं है। हम अपने ख्यालात से भूल जाते हैं तो हम कहते हैं कि तू याद कर मुझे, फिर भी तुम्हें गुरु याद करे। तुम कोशिश करो कि गुरु को ना भूलो। नहीं भूलोगे तो कभी भी नहीं गिरोगे। सतगुरु तुम्हारे अंग संग रह के तुम्हारी हर प्रकार से, बाहर से भी अंदर से भी, रूहानियत में भी और संसार के पदार्थों के लिए भी, परोपकार के लिए भी और परमार्थ के लिए भी हाजिर रह के तुम्हारे सारे काम करेगा। इसलिए प्रेमियों कि सत्संग से बढ़ के दूसरी कोई चीज़ नहीं है।
अभ्यास करना कठिन है, नहीं कर सकते, मुश्किल है। शायद जो कानों में भूल थी सत्संग में उनके पर्दे खुल जाते हैं, उनके ऊपर से जो पर्दा होता है हट जाता है, पता लग जाता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करने से हमारा ये होगा और ऐसा करने से हमारा ये होगा। इसलिए जहाँ सत्संग मिले, जितना ज़्यादा मिले सत्संग करना चाहिए। बाहरी सत्संग भी करो, साथ साथ आंतरिक सत्संग करो। जब एकांत में होते हो तो भी शब्द को याद रखो, गाने वाले शब्दों को याद रखो, मन में ख्यालात सत्संग के वचनों को याद करो, अच्छे विचार अच्छे ख्यालात करो, महापुरुषों का याद करोगे, उनकी वाणी याद आएगी, उनके दर्शन होंगे अंदर में, तुम्हारा मन साफ होता चला जाएगा और मन किसी दूसरी ओर नहीं भागेगा। जब इस प्रकार का हम अपने ख्यालात को जोड़े रखेंगे तो निश्चित रूप से मन की सफाई होती रहेगी। और जब दर्पण पर काई जम जाएगी, दर्पण पर काई जम जाएगी तो इस बार के चौखटे को बेशक साफ करते रहना, साफ दिखाई नहीं देगा। जब दर्पण लागी काई फिर दरस कहाँ से पाई। जब दर्शन देखा चाहिए तो दर्पण मांझत रहिए। दर्पण कहाँ से मंजेगा? नाम के द्वारा मंजेगा। हृदय रूपी दर्पण को जब मांझते रहोगे गुरु उसमें आपको दिखाई देगा। और जब गुरु को तुमने अपना बना लिया है, अगर गलती से कोई ऐसा काम भी हो गया तो गुरु हाजिर नाजिर रह के तुम्हें उस गलती से भी निकाल लेगा, तुम्हें याद दिला देगा, पाप कर्म नहीं करने देगा, चेता देगा किसी न किसी रूप में, हाजिर नाजिर, सपने में, ध्यान में, अभ्यास में, हर प्रकार से आजमा के देखा करो। गुरु कभी दूर जाता नहीं है। इसलिए आंतरिक सत्संग किया करो। आंतरिक सत्संग है काम करते करते ख्याल वही बनाए रखो, सत्संग का, ध्यान का, गुरु के रूप का, सत्संग के वचन का, अभ्यास का। तुमने क्या किया पिछली याद करो, कब तुम्हें नूरी गुरु के दर्शन हुए नहीं हुए, शब्द सुनाई दिया नहीं दिया, सुनाई दिया तो कौन सा सुनाई दिया, कैसा करने से सुनाई दिया। ये आंतरिक सत्संग होता है, वो अकेले भी कर सकते हो। फिर एक है तीसरी प्रकार का, जब भी सत्संगी मिलते हो तब भी उस समय में अपनी बात उनको सुनाओ, उसकी बात उनसे पूछो। दुनियादारी की बात तो दुनिया के लोग बहुत पूछने वाले हैं, लेकिन सत्संग की, ध्यान की, अभ्यास की, सुमरण की, ये बातें पूछो, ये बात करो, उससे भी तुम्हें बहुत फायदा मिलता है। ये भी नहीं होता है तो पुस्तकों को पढ़ो, पुस्तकों को जानते ही नहीं। ये राजवीर सिंह बैठा है, इनका को शादी हुई, पोते पोती हुई, बोले कि मैं तो और चीज़ों की बजाय ये करता हूँ कि किताब दे दो मुझे तो इतनी, बोला 1000 किताब भेज देना, मैं तो जो भी आएगा सत्संगी आओ गैर सत्संगी आओ उसको एक किताब पकड़ा दूंगा हर एक को, कि कम से पढ़ेगा, वो पढ़ेगा कभी तो उसकी वृत्ति जागेगी, सत्संग की तरफ बढ़ेगा। सत्संगियों के ख्यालात और विचार ये होते हैं। गुरुओं के लिए तो कुर्बानी देनी पड़ी। नानक साहब 11 साल तक पत्थर बिछा के बिस्तर पे सोया था। ऐसे नहीं मिलता नाम मिल गया 2 मिनट में बैठ के आगे कि जी ये नाम है जप लेना। जपने वालों के मन की वृत्ति भ्रांति कभी मिटी नहीं। ऊंची बात करते हैं रूहानियत की, कहाँ जाओगे? कह देता हूँ कभी कभी जब थोड़ा मेरे को दुख लगता है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम कोशिश करते हैं कि आदमी को अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाना चाहिए, रूहानियत में आगे कदम बढ़ाना चाहिए, वैसे थोड़ा होगा। आपाधापी का काम करते हो। सबको आशीर्वाद है, खुश रहो, लेकिन नाम की कमाई किया करो, तुम्हारा काम यही आएगा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने बड़े ध्यान से महाराज जी के प्रवचनों को सुना होगा। कृपया जो प्रवचन महाराज जी ने बताए हैं उन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि हमें अपने घरों में प्यार प्रेम और सुख शांति रखने के लिए कभी किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, और हमें अपने मन को, अपने ध्यान को प्रभु के चरणों में अवश्य लगाना चाहिए और नाम का सिमरन अवश्य करना चाहिए। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम ये बातें घरों में अपनाते हैं तो हमारे किस तरह हमारे घर में सुख शांति और धन आ जाएगा। तो कृपया इन बातों को फॉलो अवश्य कीजिए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक और नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।